हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट। मेरा नाम है विक्रम और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है कि सर व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और हाउ इट्स कैलकुलेटेड, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो, दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो सोलो प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग, ठीक है। आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था। फाइनल अकाउंट में आपने क्या क्या बनाया था, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है सर। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट जो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, उसमें अभी कुछ चीज़ें प्लस होनी बाकी है, कुछ चीज़ें माइनस होनी बाकी है, उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, मोटा मोटा प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल में बोले तो। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते थे हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आता था, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। नेट प्रॉफिट का मतलब शुद्ध लाभ, मतलब कि शुद्ध है या प्योर है, ठीक है, यानी इसमें से कुछ भी कटना पिटना अब नहीं है, उसे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ठीक है। अभी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ चल जाता था, बैलेंस शीट में जाती थी। अगली चीज़ आप क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट मतलब जो हमारी एसेट तो लाइबिलिटीज की डिटेल्स बताता है, उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था, लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल में क्या होता था, प्लस हो जाता था। अगर नेट लॉस है तो क्या होता था, माइनस होता था, ठीक है। तो ये थी कहानी 11th क्लास में। आपने 11th क्लास में 2 प्रॉफिट पढ़े हैं। देखो ध्यान से सुनना, डिविजिबल प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं आपको ये नहीं पता ना तो फिर पार्टनरशिप बेकार है, आप पढ़ना बेकार है। तो डिविजिबल प्रॉफिट को अच्छे से समझो कि हमें पढ़ने की नीड क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। वही पार्टनरशिप में 11th क्लास में पढ़ानी, तो ध्यान से सुनना। तो आपने 11th क्लास में 2 प्रॉफिट पढ़ा है, एक पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट और एक दूसरा क्या पढ़ा था, नेट प्रॉफिट क्या होता है। आपने 11th क्लास में 2 प्रॉफिट पढ़ के आए होते हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, एक नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट बनाया है, ठीक है। 11th क्लास में आप सारे के सारे क्या करके आए हो, फाइनल अकाउंट बना के आए हो। किसका फाइनल अकाउंट बनाया था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का आपने क्या बनाया था, फाइनल अकाउंट बनाया था। किस तरीके से बनाया था आपने, देखो आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट बनाया था। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या बनाया था आपने, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, आपको पता है कैसे बनाना है। बस ये बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के क्या आता था, ठीक है, ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था या तो ग्रॉस लॉस निकल के आता था, ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या तो ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर आता था, इधर आता था, जीपी, ठीक है। अच्छा, ये जीपी कहाँ चले जाता था, ये जीपी चले जाता था कि अगला अकाउंट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाता था ये, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट चला गया। नेट लॉस है तो ग्रॉस लॉस है तो इधर चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। आपको कैसे बनाना है ये सब आपको पता है, ये मैं नहीं सिखाने वाला, ठीक है, चलो। अच्छा, फिर क्या बनाते थे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट से आता था नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये आ गया, ठीक है। नेट लॉस है तो इधर आता था। अब इस नेट प्रॉफिट का आप क्या 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 करते थे, याद करो। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट को समझना है तो वीडियो पूरी देखना, ये नहीं स्किप करके देख रहे हो, ठीक है, समझ नहीं आएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट को समझने के लिए सबसे पहले हमने 11th क्लास में गए। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आया, ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे, याद करो, आप सभी को याद है। इसके बाद आपका क्या बनता था, बैलेंस शीट बनती थी, ठीक है। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज होती थी, इधर क्या होता था, एसेट्स होता था। अच्छा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल होता था, ठीक है, आपका क्या होता था, कैपिटल होता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, कैपिटल में इस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे, ऐड कर देते थे, ठीक है, नेट प्रॉफिट,
अगर लॉस हुआ तो क्या हो गया, नेट लॉस को माइनस करते थे, ठीक है, फिर यहाँ अमाउंट लिखते थे, याद करो यही करते थे। यानी कि जो नेट प्रॉफिट आया, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला, वो कहाँ चले जाता था, कैपिटल में प्लस हो जाता था। कैपिटल में प्लस क्यों हो जाता था, प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड क्यों करते थे, या नेट लॉस है तो माइनस क्यों करते थे, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो हम क्यों ऐड करते थे, आप ऐड करते थे, सारे बच्चे ऐड करते थे, बट क्यों करते थे, नेट लॉस को माइनस क्यों करते थे, क्यों, क्योंकि देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस कुछ खाता पीता नहीं है, ठीक है, बिजनेस जो प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया पूरे साल भर उसने मेहनत की, वो प्रॉफिट किसका है, वो बिजनेस का नहीं है। जो प्रॉफिट है वो किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ऑनर को, बिजनेस का जो ऑनर है उसको बिलोंग करता है। तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि अच्छा कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसे हम कैपिटल कहते थे। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को वो किसका है, ऑनर का है। तो ऑनर को क्या करता है, बिजनेस दे देता है, ठीक है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या होता है, लायबिलिटी होता है, उसकी एसेट्स नहीं होती है, ठीक है, उसकी खुद की संपत्ति नहीं होती है, वो सारा किसको बिलोंग करता है, मालिक को। तो मालिक कितने होते थे, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पढ़ा है वो कौन सी अकाउंटिंग की थी आपने, एक जो व्यक्ति है, ठीक है, यानी किसी बिजनेस का एक मालिक है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी आपने अकाउंटिंग की थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक ही मालिक था, एक मालिक था तो जितना भी प्रॉफिट हुआ सब उसका है, लॉस हुआ तो उसका, यानी कुछ भी हुआ तो सिर्फ उसी का है, किसी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ पे एक ही मालिक था, एक ही कैपिटल था, ठीक है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपने सीधा क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अच्छा मैं इससे पूछूं कि आप ये नेट प्रॉफिट क्यों ऐड करते थे, तो अभी मैंने बताया वाई क्यों ऐड करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल ऑनर था, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो किसका हो गया, मालिक का हो गया। अब मालिक कितने, एक, तो आप उसे डायरेक्ट दे दो, सीधा प्लस कर दिया। बट पार्टनरशिप में क्या है, कम से कम दो मालिक है, ध्यान देना, कम से कम दो मालिक हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मालिक हैं, 50 है, जैसे पढ़ा आपने, ठीक है। तो अब प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, मालिक है 4, ठीक है। अब मालिक 4 है ना, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखेगी वो कैपिटल कितनी दिखेगी, वो भी 4 दिखेगी। यानी सपोज करो ABCD पार्टनर्स हैं, तो किसने कितना किया, ए ने कितनी कैपिटल लगाई, 1 लाख, बैलेंस शीट में आपको दिखेगा। वहाँ पहले कैपिटल 1 दिखती थी, अब 4 दिखेगी, जितने पार्टनर्स होंगे उतनी कैपिटल दिखेगी आपको, ठीक है। तो किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, अब ध्यान देना, पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, आपने 11th क्लास में बनाया था, ठीक है, सेम 12th क्लास में भी बनेगा, पार्टनरशिप में भी बनता है। ट्रेडिंग के बाद क्या बना था, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ भी बनता है, बैलेंस शीट यहाँ भी बनती है, यहाँ पे एक एडिशनल अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो मैं बताऊँगा, ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। बट देखो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट बढ़ता है, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बांटा जाना है, उस प्रॉफिट को हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट नहीं बांटा जाता। 11th क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने जो बांटा था मालिक को, जो हमने अपने मालिकों को जो पैसा दिया था, एक ही मालिक था, तो जो हमने प्रॉफिट दिया वो क्या कहते हैं, उसको नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहते थे। मगर पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट नहीं बांटा जाता, ठीक है। पार्टनर्स के केस में, पार्टनरशिप के केस में नेट प्रॉफिट को नहीं बांटा जाता। पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स को बांटा जाता है उस प्रॉफिट्स को क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो इतनी बात समझ आती है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को जो प्रॉफिट बांटा जाता है उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। पार्टनर्स कौन होते हैं,
मैंने बताया पार्टनर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाने के साथ साथ क्या करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस के रिस्क उठाते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट्स में क्या करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल मालिक था, ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ सब उसी का है, ठीक है। बट क्या है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा ऑनर है, पार्टनर्स है, ठीक है, तो किसको कितना मिलेगा, ए को ज़्यादा मिलेगा, बी को ज़्यादा मिलेगा, किसको ज़्यादा किसको कम मिलेगा, क्या रेशो होगा, ठीक है। तो जब हम उसको बांटते हैं प्रॉफिट्स को, तो उस प्रॉफिट्स को क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है सर। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, इतना समझ आ गया। तो अभी हमने क्या देखा, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर डिविजिबल प्रॉफिट को अच्छे से समझा जाए तो, ठीक है, आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से समझा रखा है, ठीक है। देखो क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स that profit which remains in the firm after all charge against profits, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो क्या है, विच रिमेन्स इन द फर्म, जो बिजनेस में रह जाता है, फर्म में रह जाता है, आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड इनकम, ठीक है, एंड which is to be distributed among the all partners। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस में यानी फर्म में रह जाता है, आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड इनकम, ठीक है, एंड विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। देखो समझो इसको, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि आफ्टर, जो कि रह जाता है, रिमेन करता है आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में, ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इनकम। देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि चार्ज अगेंस्ट, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था उस टाइम उस वीडियो में। अगर वो नहीं समझोगे ना, वो समझ नहीं आया, तो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और एग्जाम में जरूर आता है, और अगर वो नहीं समझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, इतना तो मैंने बता दिया आपको। तो पहले वो वाली वीडियो समझ लो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो देना ही देना होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो वीडियो आप देख लो। क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को मैं चार्जेस भी बोल सकता हूँ, ठीक है, तो समझ जाना। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से सारे के सारे चार्जेस माइनस हो रखे हो, ध्यान देना, आप कॉन्सेप्ट चालू हो गया है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से सारे के सारे चार्जेस माइनस हैं, जिसमें से सारे के सारे एप्रोप्रिएशन भी माइनस है, और इनकम क्या है, ऐड है। यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट, मानो ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसमें से क्या है, सारे के सारे चार्जेस माइनस है, सारे के सारे एप्रोप्रिएशन माइनस है, एंड इनकम प्लस है, तब जो प्रॉफिट आया वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। एंड विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। जैसे मैंने बताया डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करते हैं, बांटते हैं,
कहाँ बांटते हैं? पार्टनर्स के बीच में इनको बांटा जाता है, ठीक है। तो सिंपल अगर बोलूँ, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से सारे के सारे चार्जेस काट दिए जाते हैं, जिसमें से सारे के सारे एप्रोप्रिएशन माइनस किए जाते हैं, और इनकम क्या है? इनकम प्लस की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाउ इट्स कैलकुलेटेड, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखो, डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। कितने मेथड है? दो मेथड है, ध्यान देना। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो है बाय प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट बना के निकाल लो आप, ठीक है। दूसरा क्या है? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट बना के निकालोगे, ठीक है। एक स्टेटमेंट बनाया और आपने क्या निकाल लिया? डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक अलग से एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। एक अलग से अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं किसके? डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के। अगली वीडियो हम ये दोनों मेथड देखेंगे, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट और बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने क्या देखा कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, और डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कितने मेथड है। देखो, सिंपल अगर शॉर्ट में बताऊं तो डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, ठीक है। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या बताया? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो बिजनेस में रह जाता है आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर ऑल इनकम्स। जो प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के दो मेथड देख लिए हमने, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मेन कंसेप्ट था ये, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगली वीडियो हम क्या देखेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सो डैट जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगी, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है सर। ओके, बाय, थैंक यू।